हम्म। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेणु है और मैं प्राथमिक विद्यालय नवादा में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान हापुड़ द्वारा 13 तारीख को एक नवाचार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मेरे नवाचार को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं आज आप सभी के समक्ष उसी नवाचार को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये है इको ब्रिक। आप जैसे देख रहे हैं, ये है इको ब्रिक। इको ब्रिक कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने बच्चों को बताया, सैद्धांतिक पक्ष हम हमेशा बताते हैं कि 3 R's का कॉन्सेप्ट है, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। लेकिन यदि हम बच्चों को करके दिखाएंगे तो बच्चे इस बात को और अधिक समझेंगे और अपने पर्यावरण से कनेक्ट हो पाएंगे। तो इको ब्रिक तैयार होती है। टोटल वेस्ट है, कोल्ड ड्रिंक पी हमने और हमारी बॉटल खाली हो गई। उसके बाद जो हमारे बच्चे खाते हैं, बिस्किट के पैकेट्स हैं, जैसे घर में हम रसोई घर में बहुत सारे पैकेट्स यूज़ करते हैं, टॉफ़ी है, चिप्स है, कुरकुरे हैं, इनके पैकेट्स हम यूज़ करते हैं और उन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। और ये भी वेस्ट और ये भी वेस्ट, लेकिन दोनों वेस्ट को मिला करके हमने एक इको ब्रिक तैयार की और अच्छे से ठूस के इसको अच्छे से भर दिया। और फिर उसके बाद में हमारी जो भी इको ब्रिक तैयार हो जाती है। अब हम इसका करेंगे क्या? अब हम इसका करते हैं, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं हाउ टू यूज इको ब्रिक्स। लेकिन हमने अपने विद्यालय में इस इको ब्रिक को गार्डनिंग में, यानी गार्डन की जो रेलिंग है, इस तरह से हमने उसको बनाने में प्रयोग किया। मैं आपको अपना जो वर्टिकल गार्डन है हम उसकी तरफ लेके चलते हैं। वर्टिकल गार्डन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनपद का पहला वर्टिकल और इको ब्रिक गार्डन मैंने हमारे विद्यालय में बनाया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे विद्यालय की पूर्व स्थिति है, जहाँ पर हमारा विद्यालय का प्रांगण बहुत छोटा है और वहाँ पर पेड़ पौधे भी कम ही हो पाते हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में ये वाला आइडिया आया कि हम इसको किस प्रकार सुंदर बना सकते हैं। तो बच्चों के थ्रू ही हमने इन इको ब्रिक्स को तैयार कराया और जब बहुत सारी मात्रा में हमारे पास इको ब्रिक्स तैयार हो गई, उसके बाद हमने इन्हें अपने गार्डन की चारों तरफ अपने इस तरह से लगाना शुरू किया, जिससे कि देखिए हमारा जो छोटा सा एरिया है बहुत ही सुंदर लगने लगा। इसके बाद हमारे जनपद का जो पहला वर्टिकल गार्डन होता है जब एरिया की कमी होती है, सजाने के लिए हमारे पास गार्डन नहीं होता है, तो हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं और छोटे छोटे बॉटल्स हैं उनको कट करके उनमें डिफरेंट टायर हैं, जैसे वेस्ट हैं, इनको भी कलर करके अच्छे से इनमें पौधे लगा करके और हम हैंग कर सकते हैं। तो ये से हैंगिंग गार्डन कह सकते हैं, वर्टिकल गार्डन। मैंने बच्चों को पौधों की जानकारी के विषय में बताने के लिए इन पर लेबलिंग भी की, जिससे बच्चे इन पौधों के नामों से भी परिचित हो सकें। बच्चे खुद देखभाल करते हैं अपने पौधों की, उनको अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है अब इस वजह से। और जो कोई भी हमारे यहाँ पर आता है, सामने से गुजरता है, उसके आकर्षण का केंद्र हमारा वर्टिकल गार्डन बन चुका है। तो ये हमारा एक प्रयोग हुआ जिसका जो समाज पर प्रभाव पड़ा है वो बहुत ही सकारात्मक पड़ा है और हमारा विद्यालय पहले से बहुत ज़्यादा आकर्षक लगने लगा है। मेरा दूसरा नवाचार है बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भाषा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में आजकल निपुण अभियान चल रहा हुआ है और हमें बच्चों को, कक्षा 1-2 के बच्चों को निपुण बनाना है। तो निपुण बनाने के लिए हम बच्चों के साथ नए नए प्रयोग करते हैं। तो मैंने भी अपने नवाचार के रूप में एक प्रयोग किया, जिसमें कि मैंने बच्चों को भाषा के स्वर और व्यंजन की संकल्पना को एक स्टोरी का रूप दिया। मैं आपको उस स्टोरी से परिचित कराना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी स्टोरी है स्वर और व्यंजन की, जिसमें कि स्वर को और व्यंजन को मैंने भाषा के जंगल में बताते हुए बच्चों को बताया कि बच्चों, एक भाषा का जंगल है जहाँ पर स्वर और व्यंजन अलग अलग घरों में रहते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बिंदुओं को क्लियर किया है। पहला होता है कि स्वर की अपनी ध्वनि होती है और व्यंजन की अपनी ध्वनि नहीं होती है। इसे स्टोरी के रूप में परिवर्तित करते हुए बताया कि व्यंजन स्वरों की वजह से जंगल में जाना चाहते हैं, जैसे कि स्वर अच्छे से अपने अपने घरों में रह रहे हैं। मैंने इस तरीके से यहाँ दिखाया कि मकान उ से ए इस तरीके से आए तक रहते हैं, इस तरीके से दिखाया है। तो जब व्यंजनों को ये पता लगा कि स्वर आराम से रह रहे हैं, तो वो भी व्यंजन के साथ रहने के लिए, स्वरों के साथ रहने के लिए चल दिए। तो लेकिन वो भाषा के जंगल में पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गए, उन्हें अंधेरा हो गया और वो गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिरने से उनकी आवाज़ चली गई और आवाज़ जाने की वजह से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हुआ। और उनकी किसने सहायता की होगी? स्वरों ने। जी हाँ, स्वरों ने सहायता की और स्वरों ने सहायता करते हुए उन्हें अपने अपने घरों में स्थान दिया। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये हमारा मैं वर्ड है, ये हमारा ग है। तो इस प्रकार हमारा जो ग है, अगर ये हमारा ग था और अब उसके बाद में यदि ये अ के घर में जाएगा तब इसकी ध्वनि थोड़ी सी बड़ी होगी और ये क्या कहलाएगा? ग।
क्या कहलाएगा? ग। उसके बाद यही ग यदि आ के घर में जाए तो इसके साथ आ की ध्वनि मिल जाएगी और उसकी ध्वनि मिलने से इसकी ध्वनि बन जाएगी गा। तो हम इसी तरह से बच्चों को उच्चारण के साथ सिखाते हैं, गा। और फिर उसके बाद में यदि यह ग इ के घर में जाता है तो इसके साथ इ की ध्वनि मिलेगी और ये बनेगा गी। और इसी प्रकार यदि ये ग ई के घर में जाता है तो इसकी ध्वनि बन जाती है गी। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजनों में मित्रता हो गई और वो सुखी सुखी भाषा के जंगल में रहने लगे। और फिर निर्माण हुआ अलग अलग शब्दों का। बहुत सारे शब्द हमारे संसार में बन चुके हैं। तो इस प्रकार बच्चों के साथ में ये स्वरों की जो कहानी है मेरी कि स्वर बने व्यंजन के मित्र, ये बहुत ही अच्छे से बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है और हमारा ये नवाचार सफलतापूर्वक विद्यालयों में बच्चों को निपुण बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।